काम तो ये है ना कि आयोग जो गलती किया है वो नहीं करना चाहिए। तो हम लोग आप काम किए, शनिवार को आप देखे लोग थे, हम लोग गए अपना काम किए मुख्यमंत्री वाला सचिवालय में। तो हम लोग जितना हो सके अपना काम कर रहे हैं। हम ये नहीं किसी लड़कों को कह सकते कि तुम ज़्यादा क्यों नंबर ला रहे हो, काहे कम छट रहे थे, और न लड़की को हम कह सकते हैं कि तुम ज़्यादा नंबर काहे ला रही हो। अब फेंकने वाला फेंकता भी है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों, मैं राहुल यादव, आप सभी को द रिपोर्टर बिहार में स्वागत है। दोस्तों, अभी हमारे साथ अमित सर हैं और जाने माने भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ी भी हैं, और इनसे भी जानेंगे कि बिहार होमगार्ड का जो वैकेंसी 15,000 पदों पे आने वाला है, जानेंगे कितना हाई जंप करते हैं, क्या क्या टिप्स हैं सभी मुद्दे पर। और सर से जान लेते हैं पहले कि बिहार पुलिस के 391 में जो फिजिकल अभी चल रही है लड़की सबका, उसका भी जो ज़्यादातर छठ ही रही है वेट और हाइट में, उस पर भी बात करेंगे। और यहाँ पर होमगार्ड का वैकेंसी को लेकर के सर से बात करेंगे कि लड़की सब जो कमेंट कर रही है वेट को लेकर के, क्या सर वेट रहेगी या नहीं। सर सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि हम इससे पहले वीडियो बनाए थे आपका, उसमें और देखे भी थे कि लड़की सब बार बार कमेंट कर रहे हैं कि जाइए अमित सर के पास और सर से पूछिए कि सर आप जो हैं जाकर के पूछिए और सर से पूछिए ये बात कि जो बिहार होमगार्ड का वैकेंसी आने वाला है उसमें जो लड़की सब का क्या वेट रहेगा या नहीं। देखिए, ये बिहार होमगार्ड की भर्ती जो है ये दैनिक बेसिस पर है। इसका नोटिफिकेशन जो निकालेगा मुख्यालय की तरफ से, गृह रक्षा वाहिनी, उसमें सारा ये जिक्र रहेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मतलब मुझे लग रहा है कि आपका वेट रहेगा इसमें, क्योंकि वो बिहार पुलिस में भी फिर लोग जाते हैं, उनको छूट मिलता है, तो वेट तो रहेगा ही रहेगा। तब 99% मैं आश्वस्त हूँ कि वेट रहेगा। जहाँ तक सर लड़का सबको देखे थे इससे पहले कि फर्स्ट दिन गए थे फिजिकल में, हम कवर किए थे फर्स्ट दिन, तो उस दिन देखे लड़का 50 लड़का फेल होते थे। लेकिन अभी का संख्या देखिएगा लड़की का तो सर बहुत का अंतर है। इससे ऐसे करके सर लड़का जिनका अच्छा नंबर है वो भी डर रहे हैं। एक चीज़ मैं और आपको पिछले वाला बात को मैं ये कर रहा हूँ कि जो अभी नोटिस आया है होमगार्ड का, उसमें वेट का जिक्र नहीं है। यस सर। हाँ, तो अभी के नोटिस में देखिएगा तो वेट का नहीं है, उसमें सीना का है और लंबाई का है। तो उसके लिए जो मशीन है उपबंध जो करना है वो चीज़ है। लेकिन हो सकता है कि जिस तरीके से बिहार में उथल पथल अभी चल रहा है तो वो वेट भी डाल दे, क्योंकि वो जान रहा है कि बिहार पुलिस में लड़कियों का ज़्यादा होने वाले लड़के थोड़ा कम होंगे। उसको शांत करना एकदम ज़रूरी है, नहीं तो फिर लोग गर्दनी बाग जाम कर देंगे। तो मुझे लगता है कि कोई भी काम होता है तो लोग अपने में विचार विमर्श कर ही करते हैं, एक निर्णय लेंगे तो हो सकता है ऐसा चीज़। और जैसे नोटिफिकेशन आएगा तो पता चलेगा ही चलेगा। आपका क्वेश्चन अभी क्या था? जो अभी पहले जिस समय देखे थे शुरुआती दौर में जब लड़का फिजिकल चल रहा था, उस समय तो एक शिफ्ट में 50 के 50 स्टूडेंट फेल होकर के आए, और अभी का जो देखते हैं हालत की लगभग में 50 में लगभग में 30-35 ऐसे लड़की पास हो रही है। हाँ, तो इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि लड़कियाँ पास हो रही है, वो अपना फिजिकल कर रही है, ज़्यादा समय मिल गया, अच्छा नंबर लड़का सब ला कर भी वो रो रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि लड़की अच्छा नंबर ना लाए, गरी आएगी 10 को गाली देगी कमेंट बॉक्स में, तुमको भी देगी हमको भी देगी। ठीक है, हमारा काम तो ये है ना कि आयोग जो गलती किया है वो नहीं करना चाहिए। तो हम लोग आप काम किए, शनिवार को आप देखे लोग थे, हम लोग गए अपना काम किए मुख्यमंत्री वाला सचिवालय में। तो हम लोग जितना हो सके अपना काम कर रहे हैं। हम ये नहीं किसी लड़कों को कह सकते कि तुम ज़्यादा क्यों नंबर ला रहे हो, काहे कम छट रहे थे, और न लड़की को हम कह सकते हैं कि तुम ज़्यादा नंबर काहे ला रही हो। अब फेंकने वाला फेंकता भी है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सर, जो लड़की आती है एकदम गेट पास दिखलाती है कि नहीं मेरा 90 है, मेरा 100 है, मेरा 95 है, तो लड़का सब सर और जो है टेंशन में पड़ जाता है। अब वो टेंशन में डालने के लिए वो कहती है, तो आपको पता ही है। इस पर तो मैं एक वीडियो बनाया भी था कि हकीकत कुछ अलग है। पास होना अलग चीज़ है, ज़्यादा नंबर लाना अलग चीज़ है। पास हो जाए ना, टोटल पास हो जाए, 40,000 पास हो जाए, कोई का फर्क पड़ेगा? कुछ ना फर्क पड़ेगा। 30 नंबर 42 नंबर में पास हो जाए, सब लड़का खुश रहेगा। लेकिन जब 72 से ऊपर जाता है नंबर, सब 82 जाता है, जब 92 जाएगा, 98 जाएगा, तो वो लड़का अपने आप ही हार्ट अटैक उन्हीं के आने शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि मेरिट जो बनता है 35-38% है, बाकी ओपन है, बाकी सब ओपन है तो चली जाएगी। लेकिन भाई जो दिखता है वैसा है नहीं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि जो लोग ये पूरा बनावा दिखाई दिए हैं, तुमको ये भी समझना चाहिए। फिजिकल टीचर है भी एक, पूछ भी लेना उनसे कि भाई फिजिकल टीचर सामने जब रहते हैं तो वहाँ आंसर कुछ और निकलता है, और उनका बैकग्राउंड निकाल कर देखा जाए, जहाँ पर वो फिजिकल कर रही थी और वो फिजिकल टीचर का रिएक्शन देखा जाए, ट्रायल का समय देखा जाए, तो पीछे से पहले स्थान पर थी और अभी चिल्लाने में आगे से पहले स्थान पर है कि 90-92 हम ला रहे हैं। तो ये अंतर होता है। तो ये सभी शाश्वत सच्चाई वाला बात बता रहे हैं। हाँ, इसमें सच्चाई भी बहुत ऐसा है कि नंबर आ रहा है, लेकिन गिने चुने का। बहुत सी लड़कियाँ तो वेट में छट जा रही है, धावक लड़की तो वेट में भी बहुत से छट रही है, एकदम बढ़िया से खुश होकर जा रही है, वेट में छट कर गया। हम तो जान ही रहे थे छट जाएंगे। बहुत से लड़की हाइट में छट रही है। मैं वीडियो देखता हूँ इन लोगों का जो है
इनका शशि इन्फो का, नालंदा का, आपका वीडियो देखता हूँ, सबका वीडियो देखता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि लड़की छट रही है और हंस कर जा रही है। मुझे अच्छा लगता है कि चलो यार, मतलब आई लड़की जान रही थी हम छट जाएंगे, लेकिन हंस कर जा रही है। तो ये होना चाहिए, ये होता है असल में कंपटीशन। ये ना कि देख कर जाकर मुड़ी घुसा कर कहीं रो रहे हैं, ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए। एक दिन रो लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगला दिन मत रो। ठीक सर, जो लड़की बैठी हुई है अभी, भरोसा लगा रही कि होम गार्ड में वेट को लेकर के वेट रहेगा या नहीं, इस बात को लेकर सर एक बार ये बात पर अभी हम 100% नहीं बोल सकते, क्योंकि हम उस जो कमेटी है उसका सदस्य नहीं है, रहते तो आपको ज़रूर बता देते। लेकिन मुझे इस बारे में पूरी नहीं बात है, लेकिन मुझे पता है कि वेट लाया जा सकता है अगर इस तरीके से बात उठ रहा है तो। वैसे आपको पूरा जो नोटिस पढ़िएगा उसमें वेट का जिक्र नहीं है, हाइट का है और आपका सीना मेजरमेंट का है, बस 2 ही चीज़ का जिक्र है। सर, फिजिकल में जैसे पता चल रहा है कि धांधली वाला बात, जहाँ तक कुछ लड़की कमेंट भी करती है, अब जहाँ तक अब लड़की जाने, तो सर उसका सर आपको कुछ पता चला है वहाँ का नोटिफिकेशन, क्या धांधली अंदर में हो रहा है या नहीं? खाली लड़की कमेंट करती है? हाँ, कुछ लड़की कमेंट की है। अच्छा, तो समझ लो कैसा धांधली है। धांधली होगा तो लड़कों के साथ भी तो होगा, लड़की के साथ थोड़े ना होगा। तो धांधली होगा तो दोनों लोगों के साथ होगा। अगर कोई बोल रहा है कि सिर्फ हमारे साथ धांधली हो रहा है, तो क्या बांट कर धांधली थोड़े ना होता है, वो तो सबके साथ होता है। पता भी नहीं चलता किसके साथ हो रहा है किसके साथ नहीं हो रहा है, सब प्रभावित होते हैं उससे। और भाई हम लोग भी हैं, थोड़ा बहुत हम लोग भी जानकारी रखते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर नज़र घुमा लेते हैं। बाकी अगर किसी के पास प्रूफ है तो ज़रूर मिले। मैं तो चाहता हूँ कि प्रूफ वाले हमसे लोग मिले, लेकिन प्रूफ के साथ मिले। कहे बात में नहीं कि सर यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है, वहाँ से ये चीज़ हो रहा है, वहाँ से। भाई हम भी कोई भी काम करेंगे तो कुछ प्रूफ के हिसाब ही किया जा सकता है। कुछ मिले हम लोग कुछ कर सकते हैं। थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ, जैसे कि फिजिकल आप ट्रेनर हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनीत पासवान है। कहाँ से? मैं नालंदा के रहने वाला हूँ और मैं फिजिकल जो भी किया हूँ मैं हरियाणा से किया हूँ। मैं स्टेट टॉपर कई बार रह चुका हूँ और मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से भी मतलब नेशनल पार्टिसिपेट कर रखा हूँ। तो पूछिए। होम गार्ड को लेकर के वैकेंसी अभी आने वाला है 15,000 पदों पे, उसमें से हाई जंप और लॉन्ग जंप बहुत ज़्यादा भूमिका निभाने वाला है। तो क्या उसके लिए सर टिप्स सब आपके? देखिए, बहुत लोग बोल रहे हैं कि पढ़ने वाले लड़का लोग को मतलब होम गार्ड में नहीं जाना चाहिए। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनकी बॉडी वेट क्या है। जिसके अगर बॉडी वेट मतलब हार्ट के अकॉर्डिंग अगर उनका अच्छा है तो अच्छे ट्रेनर के पास वो जाएंगे ना, तो वो कोई हार्ड नहीं है। बस हार्ड इसलिए हो जाता है ना, बहुत लोग क्या करते हैं ना कि 100 के जगह पर ना 200-400 बच्चे चले जाते हैं। अगर टेक्निक वर्क अगर उसे दिया जाए ना, जैसे हम लोग एथलीट है तो हम लोग टेक्निक के माध्यम से करते हैं, तो अगर सबका टेक्निक एक ही होता है, लेकिन कराने वाले के पास टेक्निक होना चाहिए कि किस तरह से उसका पैर का लैंडिंग होना चाहिए, किस तरह का स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होना चाहिए, जिससे कि वो मेन चीज़ कोई कराते ही नहीं है और इसलिए लड़का लोग को परेशानी हो जाती है। अब किसी का ओवर वेट है तो उसको वेट कम करने के लिए कौन सी डाइट होनी चाहिए, किससे यूनिटी पावर बढ़ता है, क्या डाइट होनी चाहिए, वो लोग बताते नहीं। सिर्फ चना गुड़ बताते हैं, केला दूध खाओ, बस इतना नॉर्मल चीज़ बताते हैं। वो तो सब लोग करते हैं, नहीं भी बताओगे तो भी वो लोग करेंगे। तो इसमें भी टेक्निक का ज़रूरत है कि हमें कितना खाना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना डाइट लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर वो करते हैं ना तो बहुत बेहतर कर जाएंगे। हम तो ये कहते हैं कि जिनके अगर 1.65 हाइट है, 60 से 62 kg अगर वेट है, तो वो लोग फिजिकल में लग जाएँ। लॉन्ग जंप करना कोई हार्ड नहीं है। अब जो हाई जंप है तो हाई जंप सबके लिए हार्ड है। जो अगर सीजर लिया जाए फिक्स कोई नहीं करेगा, ये तुम गारंटी देते हैं कि 100 में 2, 4, 5 बंदे होंगे जो कि 5 फीट करेंगे तो ना के बराबर करेंगे, चाहे वो कहीं का क्यों न रहे। क्योंकि हम लोग भी करते हैं सीजर, 5 फीट हाई जंप करते हैं, तो हम लोग को जानकारी है कि हम लोग को कौन से वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि हम लोग प्रॉपर जिम करते हैं। लेकिन जो कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर जो पढ़ रहे हैं उन लोग को पता नहीं है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो लोग डरे नहीं। लॉन्ग जंप करना भाई थोड़ी सी मेहनत कर दोगे ना, 16 फीट करना कोई हार्ड नहीं है। हमारे थोड़ा बहुत आप वीडियो देख लीजिएगा, हम वर्कआउट के माध्यम से बता देंगे। बस वही करना, आपको 5-6 एक्सरसाइज करना है। अगर आप सेल्फ स्टडी खुद से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ये नहीं कि मतलब हम ट्रेनर के पास जाएंगे तो भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल करते समय क्या क्या डाइट लेना चाहिए? देखिए, आप बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। अगर मान के चलिए कि आपका अगर ओवर वेट है, अगर आप मान के चलिए कि आप 57 kg का है, मतलब 60 प्लस का है, तो जैसे क्या है ना कि आपको बॉडी के अकॉर्डिंग आपको प्रोटीन देना होता है। तो आप कम सामान खाइए जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। आप खाना कम करिए, दलिया खा लीजिए, दूध खा लीजिए, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसी, कौंच का बीज, इसमें अदरक, वैश्म, लौंग, भस्म, ये सब बहुत सस्ता आता है, लेकिन इसमें अंदरूनी पावर देता है, ताकत देगा आपको। तो आपको खाना कम खाना होता है। एथलीट लोग जितना भी होते हैं ना, वो बहुत कम खाना खाते हैं। तो आप उसमें देखिए, जैसे आप कोई अंडा खाते हैं तो पीला वाले बिल्कुल ना खाएँ, उससे आपका वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होता है ना, उससे वेट आपको बढ़ेगा। तो आप इस प्रोटीन यूज कीजिए और मेहनत आप कीजिए। अब जैसे कि अब जिसको ओवर वेट है तो आप हल्का धूप में रनिंग कीजिए और फुल कपड़ा पहन के, जिससे क्या है ना कि आपको फैट गलेगा भाई। उसके बाद ना कोई इंजरी वगैरह कुछ भी ना होगा। बस आप प्रैक्टिस खुद से भी कीजिए। ये नहीं कोई आप जो ट्रेनर के पास जाते हैं, अगर कहीं भी जाइए जहाँ पर 100 बच्चा से ज़्यादा हो गया, आप ट्रेनर के पास बिल्कुल मत जाइए। आप बिना ट्रेनर के भी बेहतर कर सकते हैं। अगर 100 से ज़्यादा हो गया फिर हो जाएगा गड़बड़,
फिर ना तो आपको ट्रेनर ध्यान देगा, वो पैसा ले लीजिए, हम रहे या कोई भी रहे। तो आप लोग बस बढ़िया से डाइट लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी डाइट वाइट के लिए जो भी दिक्कत रहेगा हम शॉर्ट्स वीडियो में डाल देंगे, या फिर मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम डाइट गार्डिंग कर देंगे, वर्कआउट भी बता देंगे। कुछ ऐसे लड़का लड़की हैं जो रनिंग और फिजिकल करते समय उनको पेन दर्द करता है, चेस्ट दर्द, सब चीज़ दर्द होता है, तो उसमें देखिए सबसे बड़ी बात इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि ट्रेनर जितने भी लोग हैं ना, वो लोग वार्म अप तो कराते हैं। वार्म अप करने से पहले स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होता है, बॉडी को पार्ट को पूरा खोलना होता है। उसके बाद बॉडी को हिट करना होता है, जिसमें 10 से 15 मिनट वार्म अप करना होता है। उसके बाद वार्म अप के बाद वार्म अप एक्सरसाइज होता है कि प्रॉपर बॉडी आपको खुल गया, फिर आप उसमें रनिंग करवाइए, स्ट्राइड वगैरह लगा करके फिर रनिंग वर्कआउट दीजिए। आप जितना हार्ड वर्कआउट दीजिए, फिर उसको कोई किसी प्रकार की दर्द नहीं आएगा। फिर सारा वर्कआउट जब आप करवा दीजिए, उसके बाद लास्ट में आप जो इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज होता है कि कौन सा फिजियोथेरापी एक्सरसाइज से इस तरह की पेन आएगा, अगर आप वो पहले करा देंगे ना तो वो कोई भी पेन नहीं आता है। जैसे हमने फिजिकल करवा रहे थे हमारा नालंदा में दीपनगर स्टेडियम में, कोई भी लड़का से पूछेगा, हमारे पास 15-16 लड़का था जिसमें 10 क्वालिफाई किया था, और 5-6 ऐसे बंदे थे जो कि वहाँ तो पहले उससे रिजल्ट निकाल दे कि बाबू तुम डेली आओ, मेहनत करो, नहीं करोगे तो फिर नहीं क्वालिफाई करोगे। तो हम उसे पहले ही बता दिए थे, हम झूठ नहीं बोलते हैं। हमारे ग्राउंड पे आप जाकर पता भी कर सकते हैं, मेरा एक भी लड़का भटकते नज़र नहीं आया था, किसी का सीन पे नहीं आया था, क्योंकि मुझे पता था कि इसको कौन सी डाइट देना, कौन सी एक्सरसाइज कराना। अगर जो सीन पे जाने का एक्सरसाइज होता है वो हम पहले करवाते हैं, हम लोग अभी कोच पहले ही करवाते हैं, तो हम लोग का बिल्कुल नहीं आता है। जहाँ तक आपसे जो कांटेक्ट करना चाहेंगे उनका कांटेक्ट कैसे आपसे हो? आप मेरा नंबर स्क्रीन पे दे सकते हैं। नंबर पे तो नंबर से आप सब कांटेक्ट कर लीजिएगा। और सर से भी कुछ और बात करते हैं। सर, कब तक बिहार पुलिस का जो न्यू वैकेंसी लेकर के कुछ अपडेट सर अभी आया हुआ है या नहीं? कोई अपडेट अभी नहीं है, अभी भर्ती नहीं आएगा, अभी समय लगेगा। होमगार्ड का सर कब तक आ जाएगा वैकेंसी? होमगार्ड का तो आपको बहुत जल्द आएगा, मार्च में, 8 से 10 मार्च के बीच में आ जाएगा। अब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट अपना जब से अपना शुरुआत करे वो तो उसके ऊपर है, अब अपनी संख्या के अनुसार वो अपना बनाएगा रणनीति। जैसे कि हमारे साथ अमित सर और एक फिजिकल ट्रेनर थे और दोनों से बात की हैं, सर से भी बात की हैं। सर का साफ साफ कहना है कि अभी जो लड़की सब जो भी कमेंट कर रहे हैं जो वेट को लेकर के कि वेट सर रहेगा या नहीं रहेगा, सभी बात को लेकर के सर के पास आए थे। तो सर नोटिफिकेशन आने के बाद वेट पर भी चर्चा करेंगे। अभी जहाँ तक बताएंगे सर वेट पे न का बराबर में ना ही रहेंगे। तो आप सबका जो भी कमेंट है अपना दीजिएगा राय। मिलते तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।